पर जीएसटी बढ़ाने और कीटनाशक के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ बागबानों ने मोर्चा खोल दिया है और शिमला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। हजारों की तादाद में बागबानों ने नवबहार से छोटा शिमला तक आक्रोश रैली निकाली और सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिवालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़क यातायात के लिए बंद कर दी गई है। बागबानों ने रोष रैली निकालकर सचिवालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बागबानों ने सरकार पर बागबानों की अनदेखी के आरोप लगाए और कार्टन पर जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि कार्टन के दाम बढ़ने से महंगाई का बोझ बढ़ गया है और लागत भी नहीं निकल रही है। सरकार सेब आर्थिकी को खत्म करने पर तुली है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से जीएसटी वापस लेने की मांग की है। कि हम सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों में बात की व्यवस्था है। सबसे पहले जितने हमारे लोग हैं वो किसान हैं, बागवान हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बागवानी से सारी चीज़ें शुरू की। हमारे खुद के जो अपने बुजुर्ग हैं वो बागवान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा छलावा इस प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों के साथ निरंतर किया गया है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से बागवानों के पक्ष में बोलती रही है। हमने कहा सेब का सीजन आने वाला है, सड़कें दुरुस्त करनी चाहिए, जितनी फैसिलिटीज़ जो है बागवानों को दी जानी चाहिए, कॉटन की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, सारी चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर इस सरकार ने क्या किया, जीएसटी कार्टन पे 15% लगा दिया और जो पेस्टिसाइड सारी चीजें जो पेय पदार्थ यूज होते थे सेब के उसमें उनके ऊपर से सब्सिडी हटा दी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है किसान और बागवान विरोधी है। किसान बागवान विरोधी सरकार नहीं है। मैं समझता हूँ जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार लोग हों, जितने भी लोग यहाँ पे आउटसोर्स के लोग हों, सारे जितने भी लोग, जब से ये सरकार सत्ता पे काबिज हुई है, निरंतर सचिवालय का घेराव पूरे 4.5 साल में मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा क्योंकि आप
को कवर करते आए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है, सारी लोगों की आशा अपेक्षाओं पे, और बागवानों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा छल और कपट किया है। तो मैं समझता हूँ आज जो ये इतना बड़ा स्वरूप आप देख रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सारे लोग एकत्रित यहाँ हुए अपनी मांगों को लेकर, और आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि जब तक बागवानों की मांगें पूरी नहीं कर दी जाती, हम इनके साथ हमेशा लड़ाई में खड़े हैं किसी भी मोर्चे के अंदर, जब तक जीएसटी जो काटन में उसे ना हटाया जाए। अब आप सरकार कह रही कि हमने 6% जो है कम कर दिया, और उसके ऊपर बहुत सारी इन्होंने कंडीशंस लगा दी। एक बागवान इस सीजन के अंदर अपनी बागवानी करेगा, सेब तोड़ेगा, बेचेगा, कि उस सब्सिडी 6% को लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छलावा है। दूसरी ओर इनके अपने जो मंत्री है वो खुद बागवान है, उनके अपने बगीचे हैं, उनका हास्य पर बयान तो आपने कई बार सुना होगा, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने सुना है कि जो रेडी पे सेब बेच दीजिए। इनके जो फल मंडी के अपने अध्यक्ष हैं, उनके अपने बगीचे हैं, वो खुद सेब बेचते हैं, लेकिन एक पेटी के अंदर ठगी कर रहे हैं, 30 रुपए बागवानों से, किसानों से ले रहे हैं। बहुत बड़ी एक लूट खसूट जो है एपीएमसी के नाम पे ये प्रदेश सरकार कर रही है, अपने जो है चहितों को फायदा दे रही है, अपने ठेकेदारों को जो फायदा दे रही है, और सारी चीजें जो है ये किसान और बागवान की छाती पे हो रही है। तो आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो है बागवानों किसानों की जो है पूरी मांगे जो है मांग लेनी चाहिए, अन्यथा जो आज का ये धरना है ये आखिरी कफन में कील इस सरकार पे होगा, और आने वाला समय जो होगा ये जो है सत्तासीन सरकार, इसको हिमाचल प्रदेश की जनता है इसे यहाँ से सचिवालय से उखाड़ फेंकेगी। किसानों के साथ खड़े हैं, और सीधे रूप में अगर आप ये देरी की बात करें, हम शुरू में इसलिए मैं समझता हूँ राजनीति बीच में ना आए, कांग्रेस बीजेपी बीच में ना आए। आज हम सभी अपने दलों की विचारधारा को पीछे छोड़कर, अपनी धारणा को पीछे छोड़कर किसान बागवान के नाते यहाँ खड़े हुए हैं। थैंक यू। सर, जिस तरह धरना प्रदर्शन है, क्या मानते हैं सरकार मानेगी या वो इस तरह से ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? ये सभी को पता है कि चुनाव को मात्र 1-1.5 महीना शेष रह गया है, और ये वर्तमान के कुछ अवधि की बात नहीं। अगर आप निरंतर वर्तमान सरकार का 5 वर्ष की अवधि देखेंगे, एक के बाद एक आपका किसान बागवान विरोधी निर्णय वर्तमान सरकार ने किया है, जिसे मैं डबल इंजन सरकार कहता हूं। चाहे केंद्र की हमारी मोदी सरकार थी या वर्तमान की हमारी प्रदेश की जयराम सरकार थी, आपने देखा होगा जीएसटी 5% से पहले 12 किया गया और 12 से अब 18 किया गया है। ये दर्शाता कि कितना किसान बागवान विरोधी मैं समझता हूँ निर्णय हमारी केंद्र सरकार ने किया। आपके फफूंदनाशक कीटनाशक जिसमें 1980 के दशक से लेके अनुदान मिला करता था, 2019 में उस पर विराम लग गया। आपकी उर्वरक सब्सिडी अगर आप इस वर्ष का ही बजट देखेंगे लगभग कोई 35,000 करोड़ के आसपास की कटौती की है। पिछले वर्ष 1,40,000 करोड़ का आपका बजट रखा गया था फर्टिलाइजर सब्सिडी में, 35,000 की इस वर्ष कटौती कर दी। आने वाले वर्ष में 3 वर्षों में समझता हूं आपको फर्टिलाइजर पे कोई सब्सिडी मिलेगी नहीं। कॉरपोरेट जगत के लगभग कोई 11 लाख करोड़ की ऋण माफी हुई, लेकिन जहां किसान और बागवानों की बात आती है, हमारी दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हमारी घोर अनदेखी की है। में सेब सीजन जो है सरकार से ये चाह रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश को बचा दो, और ये बचेगा तब जब ये मेरी आई हुई महिला बचेगी। अगर ये मेरी आई हुई महिला नहीं बचेगी तो हिमाचल नहीं बच सकता। ये ऋण में डूब गई, आधे से ज़्यादा किसान ऋण में डूब गया है। सेब की खेती आज लाभदायक नहीं रही, कोई भी खेती लाभदायक नहीं रही है। ये जो सरकार सचिवालय में काम करती है उसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। ना इसने खेत देखा है, ना खलियान देखा है, ना उन अफसरों ने देखा है और ना उन मंत्रियों ने देखा है जिनको आज नीति किसान के पक्ष में बनानी थी। सेब की खेती की लागत इतनी अधिक हो गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 2014-15 से आज दोगुना कीमत हो गई है जो आप करते हैं, चाहे पौधा लाना है, चाहे आपने स्प्रे करनी है, चाहे उसको मार्केटिंग का काम करना है, सारे रेट दुगने हो गए हैं। लेकिन मंडी में जाओ यूँ उछाला जाता है सेब, थोड़ा सा दाग होगा तो किसान को बदनाम किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है। उनका कुछ नहीं जाता, जो आरती सेब खरीद रहा है या जो लदानी सेब को ले रहा है उसका कुछ नहीं जाता, और ना जाता है सरकार का जो यहाँ चुप्पी साधी है, ये हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आपको मालूम है, इनको पता है आज एक पेटी उतारने के लिए 25 रुपए का दाम दिया जा रहा है। वेयर इज दी गवर्नमेंट, वेयर इज दी एपीएमसी? 5 रुपए का है सिर्फ पेटी को उतारने के लिए 25 रुपए, और जब डाला लिया जाता है हजार रुपए का डाला दे रहा है किसान।
कहाँ है सरकार? सेब की नीलामी होगी, पेटी उसकी और दाम किसान के जेब में जाएगा। मालूम है किसी को? 2 साल हो गए किसान को पैसा नहीं मिला। कहीं है ऐसा व्यापार है कहीं देश के अंदर जहां पर आप 2 साल वो सेब बेच देंगे और एक नया पैसा नहीं आएगा? कहाँ है वो एपीएमसी? अपना जिम्मेवारी निभा रही है? मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, भारी मन से कह रहा हूँ, ये ऐसी सरकार पर लानत हो। पूछो ये महिला किस पार्टी की? आम किसान का आंदोलन है, ये आम किसान का। जनमत करा दो यहाँ पर। पहले सब बागवान हैं, ये पार्टियां बाद में है, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ से अनाउंस किया गया किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसको हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, विधानसभा में बोला हूँ कि मैं सेब के साथ पैदा हुआ और इसी सेब के साथ मरूंगा। मेरी माता जी थी जो फर्स्ट युगान पंडित रहे हैं इस प्रदेश में, मनोहर लाल सरके उनकी बेटी थी और मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी कोख के साथ से पैदा हुआ हूँ और मेरी माँ ने सेब के साथ जूझी है और इसलिए मैं सेब की कोख से पैदा हुआ हूँ और जब मरूंगा तो सेब के साथ मरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। इस सरकार को ये नीतियाँ बदलनी होगी, ये नीतियाँ नहीं चलने वाली जो कंपनी अडानी और बानी की नीतियाँ चलती है। इसलिए ये हजारों की संख्या में आज किसान आया है और हजारों की संख्या में भी कूच कर रहा है, ये समझ लेना। और इनको भी समझ लेना। अगर सरकार लड़ाई का कोई कह सकता है? ये लड़ाई है, 2 दिन में लड़ाई खत्म नहीं होती है। इस देश को आजाद करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, 300 वर्ष लगे। और इस सेब को बचाने के लिए अगर समय लगेगा, समय लगाएंगे, लेकिन इनके उकसावे में नहीं आएंगे। ये आंदोलन आज खत्म करने नहीं आए हैं, आगे चलेगा। 87 का आंदोलन उकसाया गया, किसान उकसाए में आ गया, समाप्त हो गया। 90 में दोबारा उकसाया, खत्म हो गया। अब हम छातीवत गोली भी खाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकारें हमेशा सजग रही है किसानों और बागवानों के प्रति। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर बहुत बड़ा एक जो यूनिट है वो बागवानों और किसानों का है। जिस प्रकार से हमने मासूली दिया, चाहे समर्थन मूल्य हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, मूंग की बात हो, चने की बात हो, राइस की बात हो, हमने तो वहाँ पे ये व्यवस्था की। आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ तो ये भी व्यवस्था कर दी गई कि अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो खेत में पटवारी और रेवेन्यू अफसरों को नापने तोलने नहीं भेजा जाएगा, तुरंत उसे आर्थिक जो है सहायता प्रदान की जाएगी। और आपने जो बात दिल्ली की है, हिमाचल प्रदेश का सेब दिल्ली जो जाता था, पहले बहुत जाता था, अब बहुत कम जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही बहुत बड़ी मंडियां जो है स्थापित हो चुकी हैं। पर दिल्ली अगर जाता भी है तो निरंतर हम भी बात करेंगे और वो खुद ही किसानों के और बागवानों के प्रति सजग है। जो भी आढ़तियों द्वारा लूट का मामला दिल्ली में भी सामने आता है, हिमाचल प्रदेश के बागवान ठगा महसूस करते हैं। देखिए, कोई पॉइंट आउट आप जो कर रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हम आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे आपसे कह रहे हैं कि जो भी हिमाचल प्रदेश की किसान और बागवान की मांग दिल्ली सरकार
सरकार को पूरी करनी है वो निश्चित करेंगे। और वहाँ पे जो सत्तासीन हमारी सरकार है उनके ध्यान में हम ये मामला जो आप कह रहे हैं वो लाएंगे और आपकी जो बात है, आपकी दुविधा को है तुरंत प्रभाव से जो है केजरीवाल सरकार उसको पूरा करेगी। ठीक है। से जो है अपने किसानों बागवानों की आवाज जो है सरकार तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाता रहा, लेकिन सरकार के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन जब रोड उद्योग और कुल्लू मंडी कई जगह आंदोलन के बाद सरकार ने जो है दोबारा हमें 28 तारीख को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाया संयुक्त किसान मंच को, और उसमें हमारा जो 20 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से केवल 4 से 5 चीज़ें जो है उसकी घोषणा मात्र की है और अभी ज़मीन पे वो नहीं उतरी है। और इसके अलावा हमारी 15 बड़ी मांगे हैं, उसमें कश्मीर के तर्ज पर सेब और 60 रुपये किलो ए ग्रेड, बी ग्रेड 44 रुपये, सी ग्रेड 24 रुपये, और इसके अलावा इम्पोर्टेड जो 44 देशों से सेब भारत में आता है उसका नुकसान सीधा यहाँ पड़ता है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। जो हमारी जो मंडियाँ हैं वहाँ पर लूट घसूट फार्मर से चली हुई है, उसके ऊपर कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई। इसके एवज में जो है आज एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने यहाँ पर किया है। किसानों ने ये मार्च जो है सचिवालय तक करने का निर्णय लिया है। एक बहुत बड़ी बात है, जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी किसान जो है वो लगातार आंदोलन करता रहेगा। Hey!